मेरे सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। ए रुक, क्या हुआ भैया, मार क्यों रहे हो? इस दुनिया का सबसे होशियार इंसान मैं हूँ, क्या समझा? चल निकल। अजीब आदमी है यार। भाई सुनो जरा। तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। मैं ही हूँ वो शख्स इस दुनिया का जिसके सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। सुन भाई, ये तेरी गलत फहमी है। मस्जिद में एक नए आलिम साहब आए हैं, उनसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है। अच्छा तो ये बात है, चलो आज उनसे भी अपने सवाल पूछ लेता हूँ, देखते हैं कितने बड़े होशियार हैं। तुम ही हो वो इस शहर के आलिम जो अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझते हो? जी नहीं मेरे भाई, वो तो अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, ये मैं नहीं कहता, ये तो लोग कहते हैं। अच्छा ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो। मेरे पास 3 सवाल हैं जिसके आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। क्या तुम दे पाओगे? और अगर तुमने दे दिया तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है तो फिर पूछो अपने सवाल। अच्छा ठीक है तो फिर मेरा पहला सवाल ये है कि अल्लाह का वजूद इस दुनिया में है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? और मेरा दूसरा सवाल है कि तकदीर क्या है? और मेरा तीसरा सवाल ये है कि शैतान भी आग का बना हुआ है और जहन्नुम की आग भी। तो मुझे एक बात बताइए कि जहन्नुम की आग शैतान को कैसे नुकसान पहुंचाएगी? आलिम ये क्या बदतमीजी है? अगर मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हो तो साफ साफ बताओ, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। अरे भाई आप तो नाराज हो गए। दरअसल ये थप्पड़, ये तमाचा ही आपके तीनों सवालों का जवाब है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मेरे भाई, आपका पहला सवाल था कि अल्लाह का वजूद अगर इस दुनिया में है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता। अभी मैंने आपको एक थप्पड़ मारा, क्या आपको दर्द हुआ? हाँ, दर्द क्यों नहीं होगा, दर्द तो हुआ है। क्या तुम इस दर्द को देख सकते हो? दर्द को कैसे देखेंगे भला? दर्द को तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बस यही तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है। अल्लाह को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। जैसे दर्द को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और तुम्हारा दूसरा सवाल था कि तकदीर क्या है। अच्छा बताओ, तुम जब तुम मेरे पास आए थे तब तुम्हें मालूम था कि मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊंगा? बिल्कुल नहीं। यही तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है। तकदीर में तुम्हारे क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं पता। और तुम्हारा तीसरा और आखिरी जवाब कि शैतान भी आग का बना हुआ है और जहन्नम भी आग की बनी हुई है, तो जहन्नम शैतान को कैसे नुकसान पहुंचाएंगी? अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो, मेरा ये हाथ है, ये किस चीज का बना हुआ है? ये तो मिट्टी का बना हुआ है। और ये तुम्हारा चेहरा, ये किस चीज से बना हुआ है? ये भी मिट्टी का बना हुआ है। ये तुम्हारे तीसरे और आखिरी सवाल का जवाब था। मेरा हाथ भी मिट्टी का बना हुआ है और तुम्हारा चेहरा भी मिट्टी का बना हुआ है। मैंने इस मिट्टी वाले हाथ से तुम्हारे मिट्टी वाले चेहरे पे थप्पड़ मारा तो तुम्हें तकलीफ हुई ना? हाँ, तकलीफ तो हुई। बस ठीक इसी तरह जहन्नम भी आग की और शैतान भी आग का। बस इसी तरह जहन्नम भी शैतान को इसी तरह से तकलीफ पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तुम्हारी सारी होशियारी खत्म हो गई होगी, तुम्हें तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जी आलिम साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। बिल्कुल, होशियार होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपनी होशियारी के गुणगान शहर में कमजोर लोगों को मत दिखलाओ, बल्कि उनके पास जाइए जो आपसे ज्यादा होशियार हो। वो आपको बताएंगे कि असली होशियारी क्या होती है।